रायपुर से खबर आपको बता रहे हैं, जब आज विदेश दौरे से लौटेंगे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय। जापान साउथ कोरिया के 10 दिवसीय दौरे से सीएम विष्णुदेव साय आज लौटेंगे। दोपहर 2 बजे एयरपोर्ट पहुंचेंगे। सीएम साय के रायपुर लौटने पर बीजेपी भव्य स्वागत करेगी। 10 दिन के प्रवास पर विदेश गए हैं सीएम साय। बतौर सीएम पहली बार विदेश प्रवास पर गए हैं सीएम विष्णुदेव साय। तो 10 दिवसीय इनका ये विदेश दौरा पे है सीएम विष्णुदेव साय और आज जो है वो वापस लौटेंगे। सीएम विष्णुदेव साय अपने विदेश दौरे से आज वापस लौटेंगे सीएम साय। तो आपको बता दें आपको कि सीएम विष्णुदेव साय विदेश दौरे से आज लौटेंगे और वहीं आज 10 दिवसीय दौरे से सीएम विष्णुदेव साय राजधानी रायपुर वापस लौटेंगे। और आपको बता दें कि इस दौरान कई बातचीत भी हुई निवेश को लेकर, उद्योग को लेकर उन्होंने चर्चाएं की। जापान और कोरिया पर लगातार सीएम विष्णुदेव साय बातचीत करे हैं। चलिए ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी ब्यूरो हेड नदीम मेमन हमारे साथ जुड़ गए। नदीम, आज सीएम विष्णुदेव साय वापस लौट रहे हैं, 10 दिवसीय उनका ये दौरा है। देखिए, आपको बताना चाहूँगा कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय 10 दिवसीय विदेश दौरे से जो है आज छत्तीसगढ़ पहुंचेंगे। लगभग 2 बजे जो है वो रायपुर के एयरपोर्ट पहुंचेंगे और एयरपोर्ट में उनका भव्य स्वागत किया जाएगा। क्योंकि देखिए, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का ये मुख्यमंत्री बनने के बाद पहला विदेश दौरा था और ये विदेश दौरा काफ़ी अहम है, निवेश के लिहाज से काफ़ी अहम है। इस 10 दिनों में जहां जापान एवं कोरिया के दौरे पर विभिन्न उद्योगपतियों से उन्होंने मुलाकात किया, तो वहीं छत्तीसगढ़ में निवेश के लिए बहुत सारे उद्योगपतियों को उन्होंने आमंत्रित किया है। वही इस क्षेत्र की बात करें तो एक बड़ी उपलब्धि इस दौरे की रही। एलजी और सैमसंग कंपनी जो है वो छत्तीसगढ़ के लिए जो है उनको आमंत्रित किया है। इसमें आईटी और फार्मा जैसे उद्योग क्षेत्रों पर भी जो है यहाँ पर काम करने का निमंत्रण यहाँ पर दिया है। मुख्यमंत्री का ये 10 दिवसीय दौरा निवेश के लिहाज से काफ़ी अहम था। इस दौरे के दौरान मुख्यमंत्री जहाँ जापान में विभिन्न जो है इलेक्ट्रॉनिक तकनीकी रूप से उद्योगपतियों से मिले, वहीं उनको छत्तीसगढ़ आने का जो है न्योता दिया है। साथ ही कोरिया के दौरे पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय थे। इस दौरान उन्होंने एलजी और सैमसंग कंपनी को छत्तीसगढ़ में जो है अपने उद्योग स्थापित करने का निमंत्रण दिया। तो एक बड़ी उपलब्धि एलजी और सैमसंग जो है वो छत्तीसगढ़ की ओर रुख करेगा। इससे कहीं ना कहीं निवेश के जरिए छत्तीसगढ़ में जिस प्रकार से विकास करने की बात कही जा रही है और नई उद्योग नीति छत्तीसगढ़ में जब से आई है ललिता, तब से निवेश के क्षेत्र में लगातार काम हो रहा है। और अभी तक हम बात करें विष्णुदेव सरकार बनने के बाद से लगभग 6 लाख करोड़ से अधिक का निवेश छत्तीसगढ़ में कहने की बात सरकार कहती है। और कहीं ना कहीं निवेश जैसे जैसे छत्तीसगढ़ में आएगा वैसे रोजगार भी सृजित होगा। तो 10 दिनों के दौरे के बाद आज मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय छत्तीसगढ़ पहुंचेंगे। छत्तीसगढ़ में बीजेपी और युवा मोर्चा आज भव्य जो है वो स्वागत करने वाली है इस 10 दिवसीय दौरे के बाद से, क्योंकि एक बड़ी उपलब्धि छत्तीसगढ़ के नाम जो है वो दर्ज होने वाली है। ललिता जी बिल्कुल, तो छत्तीसगढ़ में निवेश करे इसको लेकर सीएम विष्णुदेव साय विदेश दौरे पर रहे और उन्होंने निवेशकों से बातचीत भी की। बने रहेंगे हमारे साथ, नदीम आपसे और भी जानकारी लेंगे। रायपुर से अगली खबर आपको बता रहे हैं, जो छत्तीसगढ़ के 1 दिवसीय दौरे पर आ जाएंगे मोहन भागवत। बिलासपुर पहुंचेंगे आज आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत। दोपहर 4 बजे ट्रेन से बिलासपुर पहुंचेंगे। काशीनाथ गौरे की स्मृति में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे। वहीं सिम्स में पुस्तक का भी विमोचन करेंगे। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह मुख्य अतिथि होंगे। तो आज सिम्स में पुस्तक का विमोचन भी होगा। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह इसके मुख्य अतिथि होंगे। छत्तीसगढ़ के 1 दिवसीय दौरे पर आज मोहन भागवत आएंगे। आपको बता दें, बिलासपुर पहुंचेंगे आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत। वहीं शाम 4 बजे ट्रेन से मोहन भागवत पहुंचेंगे बिलासपुर। काशीनाथ गोरे की स्मृति में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे। हमारे ब्यूरो हेड हमारे साथ बने हुए हैं नदीम। आज आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत छत्तीसगढ़ के दौरे पर रहेंगे, किस तरह से उनका ये कार्यक्रम रहेगा? देखिए, आपको बताना चाहूँगा कि आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत छत्तीसगढ़ के 1 दिवसीय दौरे पर आ रहे हैं।
छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में वो आएंगे। लगभग 3:55 पर जो है ट्रेन के जरिए बिलासपुर पहुंचेंगे और उसके बाद वरिष्ठ स्वयंसेवक काशीनाथ गोरे की स्मृति में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे। 6 बजे जो है वो कार्यक्रम में शामिल होंगे और पुस्तक विमोचन जो है सिम्स सभागार में आयोजित कार्यक्रम में जो है पुस्तक विमोचन करेंगे। उसके बाद जो है वो राजधानी रायपुर के आएंगे और वहाँ पर भी जो है आरएसएस का जो कार्यालय है वहाँ पर जो है रात्रि विश्राम करेंगे और सुबह जो है वंदे भारत ट्रेन से वापस जो है लौट जाएंगे। ये दौरा काफ़ी अहम है क्योंकि इस दौरान वो छत्तीसगढ़ की राजनीतिक, सामाजिक और आरएसएस की गतिविधियों पर वरिष्ठ नेताओं से जहां वो चर्चा करेंगे, वहीं संघ के कार्यकर्ताओं से वो मुलाकात भी जो है करने वाले हैं क्योंकि 100 साल जो है संघ को हो चुका है और इन 100 साल की गतिविधियों के लिए संघ एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। इसी लिहाज से जो है इस छत्तीसगढ़ दौरे के दौरान जहाँ वो कार्यक्रम में शामिल होंगे, वहीं जो है संघ की आगे की गतिविधियों के लिए छत्तीसगढ़ की राजनीति और सामाजिक जो है गतिविधियों पर आज चर्चा भी करेंगे। बिल्कुल, तो इस तरह से आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का ये कार्यक्रम रहेगा। बने रहेंगे हमारे साथ, आपसे और भी जानकारी लेंगे। रायपुर से अगली खबर, जहां 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक बीजेपी चलाएगी सेवा पखवाड़ा अभियान। आपको बता दें कि बीजेपी केंद्रीय कार्यालय दिल्ली में अभियान को लेकर बैठक भी हुई है। बैठक में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कार्यक्रम को संबोधित किया। वहीं छत्तीसगढ़ प्रदेश की टोली के सदस्य भी कार्यक्रम में शामिल हुए। आपको बता दें अभियान की रूपरेखा और विभिन्न कार्यक्रमों पर विस्तार से चर्चा हुई है। तो सेवा पखवाड़ा अभियान चलाएगी बीजेपी और इसको लेकर इस अभियान की रूपरेखा और विभिन्न कार्यक्रम पर विस्तार से चर्चा हुई है। 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक बीजेपी यह अभियान चलाएगी और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने इस कार्यक्रम को लेकर संबोधित भी किया, इसकी जानकारी भी दी। और आपको बता दें कि इस अभियान की रूपरेखा और विभिन्न कार्यक्रमों पर भी चर्चा की गई है। हमारे सहयोगी बने हुए हमारे साथ नदीम, बीजेपी ये सेवा पखवाड़ा अभियान चलाएगी, इस अभियान के बारे में बताएंगे। देखिए, आपको बताना चाहूँगा कि बीजेपी जो है वो सेवा पखवाड़ा अभियान चलाने वाली है। 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक यह पखवाड़ा चलेगा। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस पर पूरे देश भर में सेवा पखवाड़े के रूप में जो है जन्मदिन को मनाने वाली है और इस सेवा पखवाड़े के जरिए जो है सामाजिक स्तर पे, राजनीतिक स्तर पर जो है विभिन्न कार्यक्रम जो है वो बीजेपी आयोजित करेगी। मंडल, बूथ और अलग अलग जो है जिलावार जो है कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इसमें रक्तदान शिविर, मैराथन दौड़, विभिन्न प्रतियोगिता के साथ ही महापुरुषों की मूर्तियों पे साफ सफाई के साथ ही स्वच्छता अभियान जो है वो यहाँ पर चलाया जाएगा। और इस पर लगातार जो है 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग स्तर पर जो है कार्यक्रम आयोजित करने के लिए जो है वो दिल्ली में एक बैठक हुई थी। उस बैठक में ये तय किया गया और उसके बाद पूरे देश भर में कार्यक्रम चलाया जाएगा। इसी कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ में भी 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक अलग अलग जो है बूथ में, उसके बाद मंडल के बाद जिला और उसके बाद प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम जो है वो आयोजित किया जाएगा। इसमें रक्तदान शिविर, विभिन्न प्रतियोगिताएं, बच्चों के लिए प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी। साथ ही इसमें जो है सामाजिक स्तर पर स्वच्छता सेवा जो है वो किया जाएगा। साथ ही महापुरुषों की मूर्तियों को साफ सफाई के साथ ही उनको देखरेख का भी जो है वो जिम्मा इस पर लिया जाएगा। तो देखिए, एक वृहद कार्यक्रम के जरिए देश के प्रधानमंत्री का जन्म दिवस जो है मनाने की सेवा पखवाड़े के रूप में बीजेपी जो है वो मनाने जा रही है। जी बिल्कुल, तो इस तरह से ये बीजेपी अभियान चलाएगी और इसको लेकर विस्तार से चर्चा भी की गई। तमाम जानकारी के लिए नदीम आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगली खबर आपको रायपुर से बता रहे, जहां नीट यूजी काउंसलिंग की मेरिट लिस्ट को चुनौती दी गई। हाईकोर्ट ने मेरिट लिस्ट को चुनौती जो दी गई थी उसे खारिज किया है। कोर्ट ने CGDME द्वारा श्रेणी संवर्ग में एडिट ऑप्शन को वैध माना है। 23 अगस्त 2025 को प्रथम चरण की काउंसलिंग हुई। द्वितीय चरण की काउंसलिंग की तारीख आगे बढ़ी। MCC के निर्देश मिलने पर नई समय सारणी जारी की जाएगी। तो द्वितीय चरण की काउंसलिंग की तारीख भी आगे बढ़ाई गई है और वहीं आपको बता दें कि MCC के निर्देश मिलने पर नई समय सारणी जारी की जाएगी। हाईकोर्ट ने मेरिट लिस्ट की ओर दी गई चुनौती को खारिज किया है। कोर्ट ने CGDME द्वारा श्रेणी संवर्ग में एडिट ऑप्शन को वैध माना है। अगली खबर रायपुर से आपको बता रहे, जहां अंशकालीन स्कूल सफाई कर्मी
31 अगस्त को रैली निकालेंगे। नया रायपुर के तूता स्थित धरना स्थल से निकालेंगे रैली। 43,000 से अधिक कर्मचारी 2 सूत्री मांगों को लेकर प्रदर्शन करेंगे। वहीं भाजपा प्रदेश कार्यालय का घेराव भी करेंगे। तो भाजपा प्रदेश कार्यालय का घेराव करेंगे। बता दें आपको, कर्मचारी जो है 2 सूत्री मांगों को लेकर प्रदर्शन करेंगे। बिलासपुर से बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां तालापारा में खुलेआम जुआ खेल रहे 11 जुआरियों को गिरफ्तार किया गया है। सिविल लाइन पुलिस ने दबिश देकर जुआरियों को गिरफ्तार किया। जुआरियों से 52,000 नगद, 4 बाइक, 9 मोबाइल बरामद किया गया। तो बिलासपुर से एक खबर आपको बता रहे हैं, जहां जुआरियों को गिरफ्तार किया गया। तालापारा में खुलेआम जुआ खेल रहे थे ये 11 जुआरी और इन्हें सिविल लाइन पुलिस ने दबिश देकर जुआरियों को गिरफ्तार किया है। और वहीं इनके पास से 52,000 नगद, 4 बाइक, 9 मोबाइल बरामद भी किया है। तो सिविल लाइन थाना की ये कार्रवाई जुए के खिलाफ 11 जुआरियों को गिरफ्तार किया है। और ये तस्वीरें भी आपके सामने, जहां 52,000 नगद, 4 बाइक, 9 मोबाइल जब्त किया गया है इन जुआरियों के पास से। अगली खबर भोपाल से, जहां मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का आज का कार्यक्रम रहेगा। आज ग्वालियर और छतरपुर दौरे पर रहेंगे सीएम डॉक्टर मोहन यादव। सुबह 9:30 बजे कुशाभाऊ ठाकरे कन्वेंशन सेंटर पहुंचेंगे। स्वदेशी से स्वावलंबन संगोष्ठी सह प्रदर्शनी में सहभागिता करेंगे सीएम डॉक्टर मोहन यादव। वहीं ग्वालियर में आयोजित रीजनल टूरिज्म कॉन्क्लेव में शामिल होंगे। राजमाता विजया राजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय परिसर में कार्यक्रम भी आयोजित किया जा रहा है, जिसमें सीएम डॉक्टर मोहन यादव शिरकत करेंगे। वहीं छतरपुर में आयोजित श्री कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव में शामिल होंगे सीएम डॉक्टर मोहन यादव। तो सीएम डॉक्टर मोहन यादव का आज का कार्यक्रम रहेगा। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी दुष्यंत परासर हमारे साथ जुड़ गए। दुष्यंत, आज सीएम डॉक्टर मोहन यादव छतरपुर के दौरे पर रहेंगे। आज क्या कुछ खास रहेगा उनके इस दौरे में? आप बिल्कुल देखिए, 2 जिलों के दौरे पर आज मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव रहने वाले हैं। ग्वालियर और छतरपुर आज मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पहुंचेंगे और तमाम सारे कार्यक्रमों में शामिल होंगे। बात पूरे कार्यक्रम की कर ली जाए तो सुबह 9:30 बजे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कुशाभाऊ कन्वेंशन सेंटर पहुंचेंगे। राजधानी भोपाल के इस कुशाभाऊ कन्वेंशन सेंटर में स्वदेशी से स्वावलंबन सह संगोष्ठी जो आयोजित की गई है उसमें शामिल होंगे। इसके बाद लगभग 10:30 बजे के आसपास जो है वो ग्वालियर के लिए रवाना होंगे। ग्वालियर में आयोजित रीजनल टूरिज्म कॉन्क्लेव में शामिल होंगे। तमाम सारे जो उद्योगपति हैं, तमाम सारे जो व्यवसायी हैं, तमाम सारे जो निवेशक हैं, उनसे मुलाकात करेंगे। और सीधे तौर पर ये कहा जाए कि 21 निवेशकों से 1-to-1 चर्चा भी आज मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव करेंगे। इसके बाद लगभग 2:30 बजे के आसपास जो है वो ग्वालियर से छतरपुर के लिए रवाना होंगे। छतरपुर के मेला ग्राउंड में आयोजित श्री कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव के कार्यक्रम में शामिल होंगे। इसके बाद छतरपुर में ही रोड शो करेंगे और रोड शो के बाद ग्रंथालय का एक शुभारंभ जो है मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव शाम 5 बजे करेंगे। इसके बाद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव 5:30 बजे के आसपास राजधानी भोपाल के लिए रवाना होंगे। तो ऐसे में ये कहा जा सकता है कि 2 जिलों में मुख्यमंत्री जरूर पहुंचेंगे, लेकिन कई सारी सौगातें जो हैं इन जिलों के लिए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव दे रहे हैं। सीधे तौर पर रीजनल टूरिज्म कॉन्क्लेव की बात करें तो उनके कॉन्क्लेव के माध्यम से प्रयास है कि सागर संभाग और ग्वालियर चंबल संभाग में जो टूरिज्म के जो पर्यटन के जो क्षेत्र हैं उनको बढ़ावा मिल सके, और उसी को लेकर लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। किस से ज़्यादा उद्योगपतियों के साथ में 1-to-1 चर्चा करेंगे और नामी गिरामी जो होटल कंपनीज हैं वो इस कॉन्क्लेव में शामिल हो रही हैं। इसके अलावा अगर छतरपुर की बात करें तो छतरपुर में ग्रंथालय का शुभारंभ जो है वो यहाँ पर मुख्यमंत्री करेंगे। और सीधे तौर पर यह है कि जो पढ़ने वाले छात्र हैं या ये कहें कि जिनको बुक्स से ज़्यादा प्यार है, किताबों से ज़्यादा प्यार है, उनको कहीं ना कहीं और ग्रंथों से तमाम सारी जो जानकारियाँ जो हैं लोगों को मिलती हैं, तो वो यहाँ पर एक ग्रंथालय का शुभारंभ वो करने जा रहे हैं। और ग्रंथालय का शुभारंभ करेंगे तो एक बड़ी सौगात जो है छतरपुर जिले के लिए रहेगी। सीधे तौर पर कहा जाए कि लगातार जनमानस के बीच में पहुँच कर अलग अलग कार्यक्रमों में मुख्यमंत्री शामिल होने वाले हैं।
जी बिल्कुल, तो इस तरह से सीएम डॉक्टर मोहन यादव आज ग्वालियर और छतरपुर के दौरे पर रहेंगे। अलग अलग कार्यक्रमों में आज शिरकत करेंगे। बने रहेंगे हमारे साथ। दुष्यंत आपसे और भी जानकारी लेंगे। अगली खबर आपको भोपाल से बता रहे, जहां राजधानी में आज 50 से ज्यादा कॉलोनियों में बिजली कटौती रहेगी। विभागीय कार्यों के चलते बिजली कटौती की जा रही है। सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक प्रगति नगर, अशोका गार्डन, शाह गार्डन, अमृत कॉम्प्लेक्स, अशोक विहार, अशोक सम्राट, दशहरा मैदान, गांधी चौक सहित बीडीए शॉपिंग सेंटर में भी बिजली कटौती रहेगी। और वहीं आपको बता दें कि सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक अलग अलग कॉलोनी में, जिसमें प्रिंस पैराडाइज कैंपियन स्कूल इलाके में कटौती रहेगी। ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी बने हुए। आज अलग अलग जो जगह है वहाँ पर बिजली कटौती रहेगी। क्या कुछ इसको लेकर जानकारी मिल रही है? हाँ बिल्कुल, देखिए 3 से 6 घंटे तक की ये कटौती जो है अलग अलग कॉलोनियों में रहने वाली है। और 50 से ज़्यादा इलाके ऐसे हैं जहाँ पर आज मेंटेनेंस के चलते, विभागीय कार्य के चलते जो है वो 3 से 6 घंटे तक बिजली जो कटौती है वो की जाएगी। सीधे तौर पर प्रयास ज़्यादा से ज़्यादा ऊर्जा विभाग का है कि जहां पर मेंटेनेंस की ज़रूरत है वहां पर समय से मेंटेनेंस कर लिया जाए, क्योंकि लगातार बारिश का मौसम जारी है और ऐसे में कई सारे इलाकों में अच्छी खासी बारिश जो है वो देखने को मिल रही है। तो राजधानी भोपाल में भी अगर बारिश होती है तो किसी भी प्रकार से कोई भी लापरवाही या कोताही जो है वो यहाँ पर मेंटेनेंस के काम में ना हो, और उसी को लेकर ये हॉल्ट जो है, शटडाउन जो है वो लिया गया है। और इसी के चलते 3 से 6 घंटे तक लोगों को बिजली की व्यवस्था जो है वो बाधित रह सकती है, क्योंकि लोगों को परेशान भी कर सकती है, क्योंकि कई सारे कामकाज जो है बिजली से संबंधित होते हैं और ऐसे में लोग जो है यहाँ पर परेशान जरूर हो सकते हैं। इसी को लेकर पहले से ही ताकीद जो है विभाग की ओर से एक नोटिस जारी करके कर दिया गया है और 50 इलाकों में आज बिजली व्यवस्था जो है वो फिलहाल बाधित रहेगी। और जैसे ही ये मेंटेनेंस काम पूरा होगा वैसे ही बिजली व्यवस्था एक बार फिर से दुरुस्त कर दी जाएगी। बिल्कुल, तो आज अलग अलग जगहों पर बिजली कटौती की जाएगी, इससे लोगों को परेशानी भी हो सकती है। बने रहेंगे हमारे साथ, आपसे और भी जानकारी लेंगे। अगली खबर भोपाल से आपको बता रहे, जहां डीआरआई की 15 दिन में तीसरी बड़ी कार्रवाई है। भोपाल रेलवे स्टेशन पर कोकीन के साथ विदेशी महिला को गिरफ्तार किया गया। युगांडा की महिला से 4 करोड़ की कोकीन बरामद हुई है। महिला से क्रिस्टल मेथ भी जब्त किया गया है। वही आरोपी अमृतसर CSTM एक्सप्रेस ट्रेन से दिल्ली से मुंबई जा रही थी और इस दौरान ये बड़ी कार्रवाई की गई है। बता दें आपको कि अमृतसर CSTM एक्सप्रेस ट्रेन से दिल्ली से मुंबई जा रही थी ये आरोपी। महिला से क्रिस्टल मेथ भी जब्त किया गया, कोकीन बरामद की गई है। ये बड़ी कार्रवाई भोपाल रेलवे स्टेशन पर कोकीन के साथ विदेशी महिला को गिरफ्तार किया गया। बता दें आपको 4 करोड़ की कोकीन बरामद की गई है। युगांडा की ये महिला बताई जा रही है। विदेशी महिला को भोपाल रेलवे स्टेशन पर कोकीन के साथ गिरफ्तार किया गया है। हमारे सहयोगी बने हुए हमारे साथ। दुष्यंत, 4 करोड़ की कोकीन बरामद हुई है विदेशी महिला से, क्या कुछ इसको लेकर जानकारी है? अब बिल्कुल देखिए 15 दिन में तीसरी बड़ी कार्रवाई है। इससे पहले 2 कार्रवाइयां और डीआरआई ने की है, वो भी रेलवे स्टेशन पर और ट्रेन में ही इस तरीके की कार्रवाई जो है उनको अंजाम दिया है डीआरआई ने। और ऐसे में अब ये कहा जा सकता है कि राजधानी भोपाल और कहीं ना कहीं ड्रग्स का जो संबंध है वो देखने को मिलने लगा है। आमतौर पर इस तरीके की कार्रवाइयां जो है राजधानी भोपाल में बहुत कम ही देखने को मिलती थी, लेकिन एक बार फिर से राजधानी भोपाल में ड्रग्स का कारोबार जो है वो पैर पसारता हुआ नजर आ रहा है। और जिस तरीके से जो कार्रवाइयां पिछले दिनों से देखने को मिल रही हैं उससे ये जरूर कहा जा सकता है कि अब जो ड्रग्स माफिया है वो ड्रग माफिया के की जो नजरें हैं वो कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल पर हैं। और ऐसे में कहीं ना कहीं इस तरीके की कार्रवाइयां होना ये जरूर बताता है कि इस तरीके से लगातार नशे का कारोबार जो है वो लगातार बढ़ता नजर आ रहा है मध्य प्रदेश में। तो ऐसे में उसकी रोकथाम के लिए लगातार डीआरआई कार्रवाई कर रही है। तीसरी कार्रवाई पिछले 15 दिन में है। इससे पहले 2 कार्रवाइयां भी की जिसमें करोड़ों की जो ड्रग्स है वो बरामद की गई। वहीं महिला को फिलहाल, महिला जो है वो दिल्ली से मुंबई की ओर जा रही थी और जांच के दौरान उसको डीआरआई ने धर दबोचा है। 4 करोड़ रुपए की कोकीन जो है उसके पास से बरामद की गई है। इसके साथ ही कुछ फ्लास्क भी, मेथ फ्लास्क भी यहाँ पर बरामद किए गए हैं महिला से। तो ये जरूर कहा जा सकता है कि
कोकीन बेचने और उसका उपयोग करने की यहाँ पर जो उपकरण है वो यहाँ पर बरामद किए हैं। और साथ ही साथ लगातार डीआरआई की पैनी नजरें अब राजधानी भोपाल और भोपाल के साथ साथ रेलवे स्टेशन पर विशेष तौर पर है, क्योंकि लगातार इस तरीके की कार्रवाई होना सीधे तौर पर मध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश के वासियों के लिए कान खड़े कर देने वाली है, क्योंकि लगातार ड्रग्स और नशे का कारोबार मध्य प्रदेश में बढ़ रहा है। तो ऐसे में युवाओं को ध्यान देने की जरूरत है, और युवाओं में इस तरीके से जब ड्रग्स और नशे का कारोबार बढ़ेगा युवाओं के बीच में बिल्कुल ड्रग्स पहुंचेगा। बिल्कुल। और इस तरह से ये कोकीन बरामद हुई है और लगातार पुलिस नशे के खिलाफ जो है ये कार्रवाई कर रही है। बने रहेंगे हमारे साथ, आपसे और भी जानकारी लेंगे। अगली खबर भोपाल से आपको बता रहे जहां एमपी में आज और कल भारी बारिश का अलर्ट जारी हुआ है। एक्टिव मानसूनी सिस्टम के चलते प्रदेश में बारिश का दौर है। इंदौर, नर्मदापुरम, जबलपुर संभाग के 12 जिलों में बारिश का अलर्ट है। अलीराजपुर, धार, बड़वानी, खरगोन, बुरहानपुर, खंडवा, हरदा में अलर्ट किया गया है। नर्मदापुरम, बैतूल, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा और पांडुर्ना में अलर्ट जारी हुआ है। वहीं अगले 24 घंटे में 2.5 से 4.5 इंच तक पानी गिरने की संभावना भी जताई जा रही है। तो लगातार बारिश के चलते बाढ़ जैसी स्थिति मिली है। और आपको बता दें कि अगले 24 घंटे में 2.5 से 4.5 इंच तक पानी गिरने की संभावना जताई है मौसम विभाग ने।